बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। बकरे की फेफड़े की रेसिपी है। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है क्योंकि ये है बकरे की फेफड़ा, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। तो मैंने ले लिया है बकरे के फेफड़ा, 1 कप मैंने ले लिया है प्याज, 2 से 3 मैंने ले लिए टमाटर, हरी मिर्च ले लिए मैंने साबुत, फेफड़ा मसाला लिए है, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया के पत्ते ले लिए हैं मैंने कुछ, अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में ग्रीन चिली मिली हुई है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, इसमें हमने प्याज को शामिल कर लिया। इसको हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि इससे फिर हमारा सालन जो है ना बहुत डार्क कलर का हो जाता है। तो हम इसको लाइट ही रखेंगे। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बस इस स्टेज में आके हम इसमें 1 चम्मच भर के जो हम लोगों ने लिया था अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट, वो हम शामिल कर देंगे और इसको सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए हमने भून लेना है क्योंकि इसका जो इसके अंदर एक स्मेल सी होती है उसका कच्चापन निकल जाए। तो टमाटर ले लिए हैं मैंने बीच में 1 कप, वो भी हमने शामिल कर दिए हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे क्योंकि ये पेपड़े में खुद ब खुद गल जाएंगे। तो साथ में जो हम लोगों ने मसाले लिए थे वो हम ऐड कर देते हैं। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे इसमें, ताकि और चम्मच हम चलाते रहेंगे ताकि जो है ना मसाले हमारे जले नहीं। तो साथ में अभी हम इसमें पेपड़े ऐड कर देंगे। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और कटिंग कर लिए है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें टमाटर हम लोगों ने गलाए नहीं थे, तो ये खुद ब खुद इसमें अभी जितनी देर में ये पेपड़ा हमारा पकेगा तो टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे से नरम होके गल जाएंगे। तो इसको भी हम ढक लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और बहुत ही हल्की आंच पे रखना है हम लोगों ने इसको। तो ये देखें, आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, मैं इस तरह बना रही हूँ। तो टमाटर को हम इस तरह चम्मच से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये साथ साथ में नरम होते जाएं। काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं, तकरीबन गल चुके हैं। तो अब हम इसको वापस से ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए क्योंकि इसमें काफ़ी पानी है और हम लोगों ने इसका पानी खुश्क कर लेना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, पानी इसका काफ़ी खुश्क होने में आ चुका है। आप चाहे तो ग्रेवी वाला ही बना सकते हैं, ग्रेवी वाला ही बहुत ही यमी टेस्टी होता है, लेकिन हम लोगों ने इसमें ग्रेवी नहीं करनी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ धनिया के पत्ते और साबुत हरी मिर्च। हरी मिर्च और धनिया के पत्ते शामिल करने के बाद हम इसको ढक देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो इसका फ्लेवर है ना ग्रीन चिली का वो पेपड़े में अच्छे से चला जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पानी भी हमारा अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। तो हम इसमें फिर से 1 दफ़ा चम्मच चला देंगे। हमें इतना ही पानी खुश्क करना था बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेपड़े की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं आपको इसको प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस तरह हम सारा का सारा पेपड़ा प्लेट में निकाल देंगे। इसकी थोड़ी बहुत मैं गार्निशिंग भी करके दिखाती हूँ आपको। इसको थोड़ी बहुत गार्निश कर लूँगी। ये देखिए हल्का फुल्का मैंने गार्निश कर लिया है इसको लेमन और ग्रीन चिली के साथ। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है ट्राई करना, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने बनाई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।